सुबह के 6:30 बज चुके थे और उस 2 कमरे के किराए के मकान में अलार्म बजा। आरव ने करवट बदली और बाहर पंखा घर घर कर रहा था। रसोई में से उसकी माँ की आवाज़ आई, आरव बेटा उठ जा, नहीं तो बस छूट जाएगी। आरव उठा। अभी नींद आंखों में थी पर जिम्मेदारी उससे पहले उसे जगा देती थी। बाथरूम में मुंह हाथ धोते हुए उसने आईने में देखा, वही फटी कॉलर वाली नीली शर्ट जो वो 3 साल से पहन रहा था। माँ ने 2 बार सिलाई की थी, फिर भी कॉलर के धागे निकल रहे थे। भैया गुड लक बोलो ना। अनु दरवाजे पर खड़ी थी, स्कूल बैग लटकाए। आज उसका मैथ्स का रिजल्ट था। आरव मुस्कुराया, गुड लक छोटी, 100 में से 100 नंबर आए। नाश्ते में माँ ने पराठा और अचार रखा था। धीरे खा बेटा, उसने बोला, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। माँ की आंखों के नीचे काले घेरे थे। रात को कॉपी चेक करती थी और सुबह स्कूल जाती थी। आरव जानता था कि माँ के 22,000 में से 8,000 तो किराए में ही चले जाते, बाकी से घर और अनु की फीस और किताबें सब पकड़कर वो इस अपने सेंट जेवियर स्कूल पहुंचता है। गेट पर फ़र्क साफ दिख रहा था। अमीर लड़के अपनी नई बुलेट से उतर रहे थे। विक्रांत ने हाथ में आईफोन 16 पकड़ रखा था और अपनी सेखी भकार रहा था। ओए देख कौन आया है, समीर ने बोला। स्कॉलरशिप स्टार। अबे आरव, ये शर्ट तो तेरे दादाजी की है ना। ऐसा कहकर उसने हंसी उड़ाना शुरू किया। विक्रांत बोला, अरे छोड़ ना यार, इसके पास तो यही 2 शर्ट है, एक धोने में और एक पहनने में, बस और कुछ नहीं। आरव ने बैग कसा और आगे बढ़ गया। जवाब देता तो बात बढ़ती, और बात बढ़ती तो माँ को बुलाया जाता। माँ को शर्मिंदा होना पड़ता, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये सब उसका रोज़ का था। क्लास में प्रोफेसर फिजिक्स पढ़ा रहे थे, मगर आरव का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर कम और पीछे की बेंच पर ज़्यादा था, जहाँ समीर उसकी तरफ देखकर फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। लंच में जब सब बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे थे, आरव कोने में बैठा घर से लाया पराठा निकालता है। विक्रांत वहीं से चिल्लाता है, अरे आरव, पार्टी दे रहे हैं हम, आजा तू भी, बस तू देख लेना, खा हम लेंगे। पूरी कैंटीन हंसी की आवाज़ से गूंज गई। आरव ने अपना पराठा लपेटा और वहाँ से उठ गया। शाम को कॉलेज बस स्टॉप पर आरव खड़ा था। पीछे से 3 बाइक सवार लड़के पहुँचे, समीर, विक्रांत और 2 और लड़के। उसने कहा, स्कॉलरशिप बॉय रुक जा। समीर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो गुस्से में तिलमिला रहा था। समीर ने बोला, अरे रुक जा। आरव ने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांध ली। उसने धीरे और दबी हुई आवाज़ में बोला, हाथ मत लगा मुझे। ओहो, गरीब को गुस्सा आ गया, उस विक्रांत ने बोला। समीर ने फिर फ़ोन निकाला, चल फ़ोटो लेते हैं और कैप्शन में डालेंगे सेंट जेवियर का भिखारी। और क्लिक की आवाज़ आती है और सब लड़के हंसने लगते हैं और बाइक के धूल उड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। आरव इस वक्त काफ़ी दुखी था। वो बस पकड़ता है और अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही अनु दौड़ कर आती है, भैया भैया, मेरे 90% मार्क्स आए हैं, सिर्फ 2 नंबर कटे। आरव ने ज़बरदस्ती मुस्कुराया, शाबाश मेरी छोटी। माँ ने देखा सर पर काले धब्बे लगे हुए हैं और आंखों में लाल गुस्सा छाया हुआ है। क्या हुआ बेटा? आरव ने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं माँ, बस आते वक्त गिर गया था। खाना खाकर वो बाथरूम गया, दरवाज़ा बंद किया, नल खोला, फिर बंद कर दिया। सन्नाटा चारों तरफ था और तभी वो ख्याल आया, पहली बार, अगर मैं ना रहूँ तो माँ का खर्च कम हो जाएगा, अनु का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाएगा और पापा का इंश्योरेंस, मकान का किराया। उसने आईने में देखा, थकी हुई आंखें, फटी शर्ट, खाली जेब। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। भैया भैया प्लीज़ आओ ना। अनु की आवाज़ थी। भैया। आरव ने मुंह पर पानी मारा और
दरबार सारा दर्द, बेइज्जती सब अंदर ही अंदर दबा ली। उसकी माँ ने पूछा, तू बहुत थका थका लग रहा है। आरव ने माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ मुझे पार्ट टाइम काम करना चाहिए। माँ का हाथ रुक गया। पागल है क्या, पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। माँ प्लीज़, बस 3-4 घंटे शाम को, तुम्हारे भी हाथ में कुछ पैसे बचेंगे उससे। माँ ने लंबी सांस ली और फिर फ़ोन उठाया। हेलो वर्मा जी। हाँ सुनीता जी बोलिए। आरव की माँ बोल रही हूँ। वो काम चाहिए था, लैब में कुछ काम मिल सकता है। वर्मा जी बोले, हाँ कुछ काम तो है। तो बोलते, ठीक है, आरव को कल शाम को आप भेज दीजिएगा। और फ़ोन रख देती है। कल शाम पर 5 बजे चले जाना आरव, वर्मा जी के ऑफिस। वो तेरे पापा के दोस्त थे। वो पेशे से तो साइंटिस्ट हैं, शायद तुम्हारी कुछ मदद कर दें। आरव ने सिर हिलाया। उस रात आरव को नींद नहीं आई। छत की तरफ देख रहा था वो, और पंखा ज़ोर ज़ोर से घर घर की आवाज़ के साथ घूम रहा था। उसके दिमाग में बस वही सब आवाज़ गूंज रही थी, भिखारी स्कॉलरशिप स्टार, भिखारी स्कॉलरशिप स्टार। वो रात भर करवट बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। सुबह माँ ने चुपके से उसके बैग में 2 पराठे रख दिए थे। माँ की आंखें अभी भी लाल थी। रात को कॉपियाँ चेक करते करते काफ़ी समय हो गया था, इसलिए माँ देर से सोई थी और सुबह नाश्ता बनाने के लिए जल्दी उठ गई थी। माँ ने कहा, वर्मा जी का लैब शहर से काफ़ी दूर है बेटा, बस से 1 घंटा लगेगा। 7 नंबर वाली बस पकड़ लेना, आखिरी स्टॉप पर उतरना, 5 बजे पहुंच जाना। और हाँ, ज़्यादा सवाल मत पूछना, वो बहुत कम बोलते हैं। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है माँ। कॉलेज में आज भी वही सब। समीर ने कैंटीन में सबके सामने बोला, कल की फ़ोटो पर 200 लाइक्स आए हैं। आरव ने थैंक्स बोला। पूरी टेबल हंस उठी। आरव ने लाइब्रेरी में जाकर चुपचाप अपना नाश्ता किया। शाम 4 बजे वो कॉलेज से निकल गया। उसने 7 नंबर वाली बस पकड़ी और बस खचाखच भरी हुई थी। वो गेट पर लटक कर आखिरी स्टॉप इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर से पैदल 10 मिनट का रास्ता था, उतर गया। लैब एक पुरानी 2 मंजिला बिल्डिंग थी। ऊंची दीवार, लोहे का गेट, बोर्ड पर लिखा था वर्मा रिसर्च लैब प्राइवेट प्रॉपर्टी। गार्ड ने नाम पूछा। आरव, सुनीता मैडम ने भेजा है, बोला। गार्ड ने फ़ोन किया, फिर गेट खोल दिया। सीधा अंदर, फर्स्ट फ्लोर पर चले जाओ, गार्ड ने बोला। अंदर फिनाइल और केमिकल की गंध कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। सब कुछ चमक रहा था, पर सन्नाटा था वहाँ। फर्स्ट फ्लोर का केबिन का दरवाज़ा खुला था। डॉक्टर वर्मा, जो कि 52 से 53 साल के आदमी थे, सफ़ेद दाढ़ी, मोछ और चश्मा पहने हुए थे। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। डॉक्टर वर्मा ने ऊपर देखा, 2 सेकंड चुप रहे और बोले, बैठो। तुम्हारी माँ ने फ़ोन किया था, काम चाहिए ना? जी अंकल। लैब असिस्टेंट का काम मिलेगा। सैंपल साफ़ करना, रजिस्टर में एंट्री करना और सामान रखना। 6,000 महीने का मिल जाएगा। तुम्हें 5 से 9 काम करना होगा। आरव की आंखें चमक उठी। वो 6,000 की बात से ही काफ़ी खुश हो गया, यानी कि उसके माँ के घर के किराए का लगभग पैसा उसे मिल जाएगा। जी अंकल, उसने बोला। तो ठीक है, वर्मा जी ने कहा उसे। आरव, इसे तुम्हारी मदद हो जाएगी, पर तुम ज़्यादा उम्मीद मत रखना। ठीक है अंकल। फिर उसने कहा, कल से आ जाना। और सुनो, ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर तक ही रहना, बेसमेंट में मत जाना, वहाँ मेरा पर्सनल काम चलता है। आरव ने कहा, जी अंकल। पहला दिन बिकर धोने में निकल गया। 9 बजे शाम को वर्मा जी ने 200 रुपये दिए। चाय पी लेना। आरव ने घर जाकर वो पैसे माँ के हाथ में रख दिए। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ फेर दिया। ऐसे ही
7 दिन निकल गए। 8वें दिन डॉक्टर वर्मा कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जा रहे थे। लैब में आरव अकेला था। रात 8:30 बज रहे थे। रजिस्टर बंद करके वह जब कॉपी चेक करते करते सीढ़ियों तक पहुंचा तो उसके हाथ से कॉपी फिसल गई और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे चली गई, ग्राउंड फ्लोर तक। वो कॉपी उठाने भागा। कॉपी रुकी थी ठीक बेसमेंट के स्टील वाले दरवाजे के पास। ऊपर लिखा था ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। आरव कॉपी उठाने झुका, तभी दरवाज़ा पूरा बंद नहीं था, थोड़ा खुला था। अंदर से नीली रोशनी की पतली लकीर आ रही थी। उसने सिर हिलाया। अंकल के मन में क्या था, ऐसा उसने मन ही मन सोचा। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ गए। सिर्फ एक झलक। उसने दरवाज़ा थोड़ा खोला और अंदर झांका। उसकी सांसें रुक सी गई। बेसमेंट कोई बेसमेंट नहीं था। उसके बीचों बीच गुंबद जैसा एक प्लेटफॉर्म था। उस पर 3 बड़े बड़े रिंग थे, लोहे के, पर उन पर अजीब सिंबल खुदे हुए थे। दीवारों पर स्क्रीन थी, पर उनमें तारे घूम रहे थे। हवा में हल्की गूंज, जैसे बहुत दूर से कोई मंत्र बोल रहा हो। आरव एकदम अंदर गया। जैसे ही पैर प्लेटफॉर्म पर पड़ा, मशीन ने आवाज़ किया। रिंग घूमने लगी। नीली रोशनी तेज हो गई। दीवारों से सिंबल जग उठे। आरव घबरा गया। नहीं, वो पीछे हटने लगा, पर पैर जकड़ गए थे। रिंग तेज घूमने लगी। बीच में हवा कांपने लगी और एक दरार बन गई। दरार के उस पार बैगनी पेड़, 2 चांद, एक सफ़ेद लाल, और दूर घोड़े हिनहिनाहट पर धातु वाली गंध। और फिर उस दरार में से कोई आया। एक लड़की, सुनहरे बाल, चांदी का कवच, हाथ में भाला। वो एक जानवर पर बैठी थी जो घोड़े जैसा दिख रहा था, जिसके पंख थे। वो सीधा आरव को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तुम आ गए, आरव। वो आवाज़ हवा में गूंजी, पर उसके होंठ नहीं हिले थे। आरव चिल्लाना चाहता था, आवाज़ उसकी निकल ही नहीं रही थी। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुला। किसी ने कॉलर पकड़कर खींचा और पीछे फेंक दिया। आरव फर्श पर गिरा। रिंग रुक गई, रोशनी बुझ गई, वो दरार गायब हो गई। सामने डॉक्टर वर्मा खड़े थे। हाँ, वो हाँफ रहे थे। तुमने क्या किया आरव? आरव उठा कांपते हुए। अंकल, वो लड़की, वो जगह क्या थी? डॉक्टर वर्मा ने दरवाज़ा बंद किया। फिर उसने फुसफुसाया, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी।